और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। बात करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ जी, हम लोग पूरे गुजरात में जहां जहां भी गए, वो लग रहा है कि पूरा चुनाव मोदी वर्सेज है। बीजेपी को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमें बीजेपी को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस चूंकि विकल्प नहीं बन पाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो हम विकल्प बनना चाहते। तो मोदी ही इस पूरे चुनाव में दिख रहे हैं। स्वाभाविक है, मोदी जी हम सभी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। भारत का कद दुनिया के लोगों की नजरों में ऊंचा हुआ है। चाहे मुख्यमंत्री के रूप में अथवा प्रधानमंत्री के रूप में जैसे भी उन्होंने सरकार चलाई है, उनके प्रति जन सामान्य का भरोसा विश्वास बढ़ा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो उनकी चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं, ये स्वाभाविक है, करेंगे ही। लेकिन आप लोग तो राजनाथ जी विकास की बात करते थे और व्यक्ति सेकेंडरी हो जाता था। यहाँ पर विकास की जगह पर व्यक्ति लग रहा है। नहीं, गुजरात में वो मुख्यमंत्री 13 वर्षों तक रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर विकास किया है, यहाँ अच्छी सरकार दी है, सुशासन दिया है उन्होंने। और सारे देश में जो भी जहाँ जहाँ चीजें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मार्गदर्शन उनका प्राप्त रहता है। क्यों न उनके नाम की चर्चा की जाए? इसलिए इतनी रैलियां उनकी हो रही है। हाँ? 21 हो चुकी है, 7 और हो रही है, 30 के करीब रैलियां। देखिए, रैलियां केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। यह मानते हैं कि अवसर हमको मिला हुआ है ताकि हम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर सकें। और मोदी जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, पहले से लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, उनके साथ संवाद करना, यह उनके स्वभाव का एक अंग है। और सर, इसीलिए चूंकि जैसा कि बात हुई कि मोदी मोदी यहाँ पर है, तो अपोजिशन को भी लगता है कि बीजेपी नहीं, मोदी पर हमला करो। और मौत के सौदागर 2007 में शुरू हुई थी, अब जाकर झूठ के सरदार और रावण औकात तक चली आई। भाई बीजेपी मोदी जी को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमला उन्हीं पर हो रहा है सर, पीएम पर ही हमला हो रहा है, उनके खिलाफ ही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तो नेता वो हैं, तो वो कर रहे होंगे, उनके पास शब्दों का अकाल है, आप जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही कृत्यों के कारण, ऐसे ही हरकतों के कारण कांग्रेस को बहुत कुछ खोना पड़ा है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो देश की कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लंबे समय से इस देश में सरकार चलाया, अस्तित्व का संकट कांग्रेस के समक्ष पैदा हो गया। इन्हीं सब सारे कारणों से सर, जब कांग्रेस के छोटे मोटे नेता इस तरह के बयान देते थे, अब शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो बीजेपी या सब कहते थे कि ये इशारे पर हो रहा है, नेतृत्व के इशारे पर। अब तो यहाँ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको लग रहा है कि अभी भी अध्यक्ष नहीं, पूरे कांग्रेस नेतृत्व की सोच में ही यह सब सारी चीजें हैं सर। पूरे कांग्रेस नेतृत्व की सोच में किसने नहीं किया है? प्रधानमंत्री के बारे में किसने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है? यह देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को, ऐसे नेताओं को। सर, देश भी ये जानना चाहता है कि जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चलाती है, हिंदुत्व पर चलाती है। हिमाचल में भी देखा और यहाँ भी यूसीसी की बात हो रही थी, रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है, जबकि एटीसी है यहाँ पर। फिर इस तरह की बातें क्यों द्वारिका की बात हो रही है? ओहो, यह तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसका यह हिस्सा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हम चोरी छिपे इस काम को नहीं कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना यह अपराध है, तो हम ऐसा अपराध खुलकर करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन जाति पंथ मजहब के आधार पर लोगों को बांटकर हम राजनीति नहीं करते। हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। सर, चुनाव में जैसे आपने कहा कि हमारी विचारधारा है हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी तरह से ये विचारधारा है कि पीओके को भी भारत में लाना। या आपने कई बार अध्यक्ष के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर कहते रहे, लेकिन चुनाव के समय ये उठाना केवल ये कांग्रेस कह रही कि जुमलेबाजी है, हकीकत बनेगी? अरे बाबा, चुनाव के समय नहीं, ये श्रीनगर में एक मीटिंग थी चुनाव के बहुत पहले,
वहां पर मैंने बोला था, केवल याद दिलाया था कि भारत की संसद का यह प्रस्ताव है, देशवासियों को याद रखना चाहिए। हो सकता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं, वहां की जनता ही यह मांग करना शुरू कर दे कि अब हम लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया। तो पीओके वहां की जनता ही लाएगी या हमारी सेना? नहीं, जो है वहां हो सकता है। मैंने तो आपको केवल संसद के प्रश्न में उसकी याद दिलाई थी। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। चल आखिरी सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर एक फोर्स बन के उभी है, उनके नेताओं का कहना और सर्वे भी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम तो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं बेचारा, ये आम आदमी पार्टी तो अपने उपस्थिति केवल दर्ज कराना चाहती है, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। केवल भ्रम उनको है, भ्रम अरविंद केजरीवाल वो भी जानते हैं गुजरात में उनका कुछ नहीं है, तो लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंकर समर्थन हासिल करना या कुछ राजनीतिक पार्टियों का इस पर विश्वास रहता है। गुजरात में नतीजे क्या आएंगे सर? नतीजे तो स्पष्ट हैं, 2/3 से अधिक कितने सीटों तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब नंबर के बारे में नहीं कह सकता मैं। मिशन 150 से ऊपर जा सकता है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। 150 चला जाएगा, 160 चला जाएगा, कहां तक जाएगा यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोर देन 2/3 मेजॉरिटी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, अहमदाबाद। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।